एवरीवन, वेलकम बैक टू द टैरो तन्वी। आई एम तन्वी, ये मेरे टैरो कार्ड्स हैं और ये मेरा स्टूडियो है। एंड दिस रीडिंग इज़ कि आपका 2026 कैसा जाएगा फॉर लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन हो सकता है, या फिर अगर आप जन्म पत्री के हिसाब से साइन को मानते हैं तो आप वो भी वैलिड है इसमें, क्योंकि हम टैरो पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे, तो इसलिए ये सारे साइंस इसमें वैलिड होते हैं। हम जानेंगे कि आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा एंड आपका हेल्थ कैसा रहेगा, यानी कि स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, एंड आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, आपका लकी कलर क्या है, आपका लकी नंबर क्या है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स क्या है, एंड किन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए सो दैट आपका पूरा साल प्रॉस्परस रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपकी लव लाइफ के लिए लिब्रा वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड दूसरा कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो हमारे पास 2 3 हैं एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं आपके कार्ड्स में, यानी कि कुछ चीज़ें स्टेबल और सॉलिडिफाई हो जाएंगी। आपके करियर में पहला कार्ड है द टावर कार्ड। प्लीज़ कार्ड्स को देख के डरना नहीं चाहिए, कार्ड्स का अक्सर बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। एंड सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स एंड बैक ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड आपके हेल्थ में पहला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड इज 9 ऑफ कप्स, बैक ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। तो लिब्रा यानी कि तुला राशि, सबसे पहला कार्ड है आपका लव लाइफ में 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप लव लाइफ में अभी किसी प्रॉस्पेक्ट को ढूंढ रहे हो, तो आपके वर्क लाइफ में या फिर आपके काम के थ्रू आप किसी से मिल सकते हो। इनफैक्ट आप जिससे भी मिलेंगे उससे आप बहुत कोलैबोरेटिव आपका रिलेशनशिप रहेगा, यानी कि आप अगर आप अभी बिल्कुल सिंगल हैं तो आप चांसेस है कि इस साल मार्च से लेकर सितंबर या फिर दिसंबर के महीने में आप किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मिल सकते हो एंड यू कैन एंड अप इन अ रिलेशनशिप और इन अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। एंड इस इंसान के साथ ना आपका रिलेशनशिप बहुत ही 2 इक्वल्स वाला होने वाला है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा डोमिनेंट होगा या फिर एक थोड़ा सा सबमिसिव, ऐसे वाला रिलेशनशिप नहीं रहने वाला। ये 2 इक्वल्स का बहुत कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप होगा। इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करोगे बिफोर यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड आफ्टर यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। Now, if you are already in a relationship, then you could be traveling a lot. आप दोनों बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो साथ में, and travel can actually turn out to be very beneficial for your relationship. जब हम ट्रैवल करते हैं अक्सर हमारी पर्सनैलिटी हॉलीडे में थोड़ी सी अलग होती है एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं अपने पार्टनर को, एंड थोड़ा एक अच्छा ब्रेक भी हो जाता है। सो आई थिंक ट्रैवल विल एक्चुअली be very helpful in your relationship if you are already in a relationship, or you could also be traveling to strengthen your relationship, यानी कि अगर आप engaged हो तो हो सकता है आपकी शादी हो जाए ट्रैवल करके। So आप ट्रैवल एंड रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई करना, ये सब आपका मेन कोर रहेगा अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। बैक ऑफ द डेक एनर्जी इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बात करता है एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप की। लिब्रा या फिर तुला राशि, आप जानते हो आपको क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए रिलेशनशिप में। आइदर यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप और यू विल बी दिस ईयर। ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टेबल रहेगा, कोई बहुत अप्स एंड डाउन्स नहीं रहेंगे, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप दोनों के फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट वंस यू सॉलिडिफाई योर रिलेशनशिप, यानी कि यू टेक योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। अगर आप एंगेज हो तो आपकी शादी हो जाएगी, या फिर अगर आप डेट कर रहे हो तो आप रिलेशनशिप में अगर आते हो तो आप दोनों के फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे आफ्टर यू सॉलिडिफाई योर रिलेशनशिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द टावर कार्ड। टावर कार्ड बात करता है अनस्टेबल फाउंडेशंस के गिरने की, यानी कि अगर आपके करियर में कहीं पर आप अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो या फिर आप किसी ऐसी जॉब में हो जिससे आप खुश नहीं हो, तो हो सकता है कि वो जॉब या फिर वो चीज़ आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ से चली जाएगी अनएक्सपेक्टेडली, जो आपको थोड़ा सा अनस्टेबल तो लग सकता है उस टाइम पे। लेकिन रिमेंबर कि अगर कोई भी चीज़ आपके साथ
आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी नहीं हो रही, वो भी आपके लिए अच्छी ही हो रही है। एंड आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी बाय द मंथ ऑफ जून एंड अक्टूबर कि जो भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई वो एक्चुअली आपके लिए अच्छी हुई। द सेकेंड कार्ड इज़ द नाइट ऑफ कप्स। तो इन केस अगर कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेडली आपको नहीं मिलती, आप कहीं पे जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, वो चीज़ आपको नहीं मिलती, या फिर आप किसी जॉब में थे एंड वहाँ पे आप ज़्यादा खुश नहीं थे एंड वो जॉब आपके हाथ से चली जाती है, एंड डोंट वरी, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी उसके इमीडिएटली बाद, विच इज़ वॉट द नाइट ऑफ कप्स इज़। जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से जाएगी उससे मच बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी। फाइनली द बैक ऑफ द डेक एनर्जी इज 8 ऑफ wands। ये चेंजेस बहुत जल्दी होंगे आपकी लाइफ में, तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आप फेस करते हो तो वो क्विकली आपकी रिकवर हो जाएगी। अगर आप कोई भी अप्स एंड डाउन्स फेस करते हो, आर्ग्यूमेंट्स फेस करते हो अपने करियर में, वो चीज़ क्विकली रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये क्विक रेजोल्यूशंस होंगे इस साल, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। फाइनली इन योर हेल्थ यू हैव 2 of swords। लिब्रा या तुला राशि, ये साल आपको अपनी हेल्थ पे कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर चांसेस कि आपका ध्यान आपकी हेल्थ से थोड़ा सा हट रहा है या हटता जा रहा है। लिब्रा हैज़ अ टेंडेंसी टू बी अ लिटिल लेजी इन लाइफ, तो प्लीज़ अपने लेजीनेस को एक्सक्यूज़ मत बनाओ, अपना हेल्थ को फोकस रखो, अच्छा खाओ, अच्छा एक्सरसाइज करो, कीप टेक केयर ऑफ योर स्लीप, एंड दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। वरना आपके हो सकता है कि पैरामीटर्स थोड़े से ऊपर नीचे आ जाए, बट दैट विल ऑल बी मैनेजेबल दिस ईयर। सेकेंड कार्ड वी हैव इन हेल्थ फॉर यू इज़ अ 9 of cups विच टॉक्स अबाउट विश फुलफिलमेंट। यानी कि अगर आप किसी भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड इशू में आप थोड़ा सा परेशान हो, तो अगर आप विश मांगोगे तो आपको वो विश पूरी हो जाएगी। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ से का सल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है या फिर कुछ भी अच्छा रिजीम नहीं मिल रहा है, then this year if you ask for help you will receive help very easily. Finally, the back of the deck energy is the King of Cups, which talks about you focusing on your emotional health. आप जितना हेल्थ पे ध्यान दोगे, आप उतने ही इमोशनल मूड स्विंग्स या बोर्डम कम महसूस करोगे, आप इम्पल्सिव भी नहीं होगे, आप मतलब लेजी भी नहीं होगे। जितना आप हेल्थ पर अपना ध्यान दोगे, आपके सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। Now let's talk about your lucky months. आपकी लव लाइफ में आपका लकी मंथ है मई, सो दैट कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मंथ फॉर यू। आपके करियर में आपका लकी मंथ है जनवरी, एंड आपके हेल्थ में आपका लकी मंथ है फरवरी। अब देखते हैं कौन सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देयर इज लव फॉर श्योर एंड देयर इज सक्सेस इन लव। मुझे लगता है कि सक्सेस भी ज़्यादा लव में ही है, तो आपका लव लाइफ बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है इस साल में। अब फाइनली किन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है? गैवल एंड बेल। गैवल टॉक्स अबाउट इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। अगर आप कोई भी आपका लीगल केस चल रहा है या फिर आप किसी भी लीगैलिटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, लेकिन देयर कुड बी सिचुएशंस जहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। इन फैक्ट ऑल्सो व्हाट्स पॉपिंग इनटू माय हेड इज़ कि टेक केयर कि अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट, यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द इंश्योरेंस वेयरएवर यू आर गोइंग। अगर आप कार में हो तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में होने चाहिए, क्योंकि चांसेस है कि आपको कोई रोक दे गाड़ी में। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ to avoid any kind of situation that could involve the law. So please follow the law very religiously this year. Second card is announcement or the bell. So again, I feel this is more related to your love mostly. You could be taking your love life to the next level and you could be announcing that very publicly this year. This could also be related to a strong प्रमोशन और यू लीविंग अ जॉब। तो जैसे आप अनाउंस करके लीव करोगे या अनाउंस करके नई जॉब में आप एकदम ऐसे पहुंचोगे, तो बहुत अनाउंसमेंट एंड ग्रैंडियोस टाइप आपके लाइफ में इवेंट्स होंगे विच कुड मार्क एज स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन्स ऑफ योर लाइफ। यानी लेट्स सी कि आपको किस चीज़ को बिल्कुल पीछे छोड़ देना चाहिए। वी हैव सरेंडर टू स्पिरिट। Once you've done everything you can to achieve a goal, turn the situation over to the divine, let spirit work its magic for you. I think बस आप करियर में थोड़ा सा confused हो सकते हो इस साल बीच में, so please remember to not invest too much of your negative thinking into it. आप जितना चीज़ों को जाने दोगे, अक्सर चीज़ें उतनी ज़्यादा जल्दी काम
कर जाती हैं। कहते हैं ना कि वो रेत को जितना ज़्यादा ऐसे आप हाथ में मुट्ठी में पकड़ोगे उतनी ज़्यादा वो हाथ से निकलती है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, डू योर कर्मा एंड लीव द रेस्ट। सो योर लकी नंबर दिस ईयर इज 3 फॉर श्योर, बिकॉज हमारे पास 2 बार 3 आया है। एंड लकी कलर इज येलो। And that is all for you, Tula Rashi or Libra. If this resonated, please don't forget to like, share, subscribe, click on the bell icon, leave a comment and हमें बताओ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी and आप और किस चीज़ के बारे में जानना चाहोगे। Okay, bye, take care.